इस वक्त बड़ी खबर के साथ खबर पटना के सियासी गलियारे से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने ही पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने निशांत कुमार के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। नीतीश कुमार के सामने ही निशांत कुमार जिंदाबाद के नारे लगाए गए। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर निशांत कुमार जिंदाबाद का नारा कार्यकर्ताओं और नेताओं की तरफ से लगाया जा रहा है, और वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने। नीतीश कुमार के बाद अगले सीएम को लेकर भी इमोशनल कार्ड यहां पर खेलते हुए कार्यकर्ता नजर आए। नीतीश कुमार के सामने ही बिहार का सीएम निशांत कुमार जिंदाबाद के नारे लगाते हुए ये कार्यकर्ता आपको दिखाई और सुनाई दे रहे होंगे, जिस पर मुख्यमंत्री हाथ जोड़े मुस्कुराते हुए यहां से निकल गए। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान परिषद के नए गेस्ट हाउस का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। वहीं पर पार्टी के नेताओं ने निशांत के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं ये कार्यकर्ता और नारेबाजी के शब्द क्या हैं। निशांत कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। निशांत कुमार जिंदाबाद, बिहार के सीएम निशांत कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, बिहार के सीएम निशांत कुमार जिंदाबाद, 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 निशांत कुमार जिंदाबाद। और पटना से संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, ये कार्यकर्ताओं की इच्छा है, उनकी चाहत है, जिसे शब्दों के जरिए मुख्यमंत्री के सामने बार बार जाहिर कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, निशांत को लेकर के जदयू के नेताओं की मांग बहुत पुरानी है कि उन्हें लाया जाए, लेकिन जब से नीतीश कुमार ने इस बात का निर्णय लिया कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे और राज्यसभा के सदस्य के रूप में रहेंगे, उसके बाद से निशांत कुमार को जदयू में लाने, सरकार में शामिल करने जैसी जो मांगे हैं वो काफी तेजी से उठने लगी। और आज भी जब बिहार विधान परिषद के गेस्ट हाउस का उद्घाटन हो रहा था, वहां पर नीतीश कुमार के सामने जदयू के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और मांग किया कि निशांत को बागडोर दिया जाए, क्योंकि एक ये भी खबरें बीच बीच में आते रहती हैं कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि उन पर परिवारवाद का आरोप लगे और उनके पुत्र जो हैं वो बागडोर संभाले। तो लेकिन जो इस वक्त परिस्थिति बन रही है और जिस तरीके से जदयू के नेता और कार्यकर्ता हैं वो इस बात को लेकर उत्साहित है कि निशांत की बिहार की पॉलिटिक्स में एंट्री हो चुकी है, जदयू में एंट्री हो चुकी है और अब तैयारी सरकार में एंट्री की है। जी शैलेंद्र, इस बात की कितनी गुंजाइश दिखती है? हालांकि ये तो जेडीयू के कार्यकर्ता और नेता हैं जिनकी चाहत हमेशा से रही, लेकिन इसकी गुंजाइश कितनी दिखती है कि अब तो वो जेडीयू नेता बन चुके हैं, जेडीयू के उन्होंने सदस्यता ग्रहण कर ली है, लेकिन अब उन्हें अगला दायित्व किस स्तर पर, कितनी बड़ी भूमिका के तौर पर मिलेगा? बिल्कुल, जो जदयू के नेता और कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं कि उन्हें बड़ा ओहदा दिया जाए, बड़ा पद दिया जाए सरकार में। और जदयू के एक बड़े धड़े से बात कीजिएगा तो मुख्यमंत्री बनाने तक की बात करते हैं या उप मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं। और आज भी यही मांग जदयू के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने कर रहे थे कि निशांत कुमार को अब जिम्मेवारी दी जानी चाहिए, बिहार की जिम्मेवारी दी जानी चाहिए। तो ये मांग जो है जदयू के कार्यकर्ताओं की मांग है और जदयू के हर नेता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि निशांत कुमार को मुख्य धारा में लाया जाए और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सके, क्योंकि जो नीतीश कुमार के काम है उस काम को आगे बढ़ाया जाए। और नीतीश कुमार ने बिहार में जो जातीय समीकरण बना करके पार्टी को और सरकार को इतने दिनों से मजबूती से बनाकर रखा है, ये आगे बढ़ता रहे, ये तमाम पार्टी के नेताओं की चाहत है। और इसी कड़ी में और बड़ी परिपक्वता के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर इन सभी के इस भावना का सम्मान तो किया, लेकिन नीतीश कुमार की कार्यशैली हमेशा से रही है, उनकी नैतिकता ऐसी रही है कि निशांत या परिवार के किसी भी सदस्य को लेकर आज तक उन्होंने अपनी तरफ से कोई व्यक्तिगत बयान नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस जानकारी के लिए। और बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां पर विवादों में रहे मदरसे से हथियार मिलने के मामले में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद अब तक इस मामले में गिरफ्तार लोगों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। पुलिस ने आज मोहम्मद असगर को भी गिरफ्तार कर लिया और इन चारों लोगों से फिलहाल पूछताछ जारी है। आपको बताते चलें कि कल ही चकिया थाना क्षेत्र के गवंदरा गांव में मदरसे में पुलिस ने छापेमारी की थी और इसी दौरान मदरसे से एक पिस्टल भी बरामद किया गया था। इस मामले में 3 संदिग्ध युवकों को
कल ही हिरासत में लिया गया था। तीनों से लगातार पूछताछ भी चल रही थी और इसी पूछताछ के दौरान इसका दायरा आगे बढ़ा और चौथे शख्स मोहम्मद असगर को गिरफ्तार किया गया। इस मदरसे का विवादों से भी पुराना नाता रहा है। यहां पहले भी कई बार अपराधियों का जमावड़ा लगा था। पीएफआई का सक्रिय सदस्य भी इसी मदरसे से इससे पहले गिरफ्तार किया जा चुका है और एक बार फिर से हथियार मिलने के बाद इस मदरसे की जैसे पोल खुल गई है। और संवाददाता अवनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। अवनीश, ये चौथा संदिग्ध, इसे लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? इसका क्या ताल्लुक है इस मदरसे से? मदरसा में हथियार मिलने के मामले में चौथी गिरफ्तारी हुई है और मोहम्मद असगर के रूप में हुई है। देखिए, कल अपने आप को निर्दोष बता रहा था मोहम्मद असगर, लेकिन आज पुलिस ने जब जांच की तो ये जांच सामने आया कि ये असगर जो है इसने ही हथियार की जो है वो रखने का काम किया था और हथियार का काम भी यही करता था। 3 लोग और लोग भी को भी पुलिस ने हिरासत में लिया जो केयर टेकर थे, उनको हिरासत में लिया था। लेकिन आज जो है मोहम्मद असगर को जो हिरासत में लिया है उससे जो पूछताछ की गई है तो सारा मामला सामने आया है कि मदरसे में जो है जो हथियार का जो मामला है वो इससे जुड़ा हुआ है। इसका एक बात बताइए कि कल जब 3 संदिग्धों को पुलिस अपने साथ लेकर गई थी उस दौरान भी क्या ये शख्स वहां मौजूद था? ये वो यह शख्स जो है गांव में घूम रहा था और दबी जुबान लोग ये चर्चा कर रहे थे कि मोहम्मद असगर सबसे पहले ही जो है उस मदरसे में नमाज पढ़ने गया था। सबसे पहले इसको देखा गया था उस कैंपस में। इसीलिए पुलिस को इस पर भी, जब लोगों ने पुलिस को ये बताया कि मोहम्मद असगर जो है सुबह में नमाज सबसे पहले नमाज इसी में पढ़ने गया था, तो पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने जब इसकी पड़ताल की और जब इसको अपनी हिरासत में लिया तो जानकारी सामने आई कि मोहम्मद असगर जो है बिल्कुल। और ये मोहम्मद असगर इस हथियार से क्या करने वाला था? इस हथियार की क्यों उसे जरूरत थी? मदरसे में ये क्यों रखा गया था? ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब मिलने अभी बाकी। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश इस तमाम जानकारी के लिए। विवादित मदरसा मामले में गिरफ्तारी पर कई सवाल भी खड़े हो चुके हैं। आखिर मदरसे में हथियार का क्या काम था? क्योंकि कल ही इस 3 लोगों की गिरफ्तारी और एक और शख्स की गिरफ्तारी आज हो गई। सवाल ये कि मदरसे में हथियार का क्या काम, मदरसे में हथियार रखने का मकसद क्या था? कहीं किसी बड़ी घटना की साजिश तो नहीं रखी गई थी? आखिर मदरसे में यह हथियार कौन पहुंचा रहा था? क्या मदरसे की आड़ में कुछ और तो यहां खेल नहीं चल रहा? और क्या अपराधियों का अड्डा बन चुका है मदरसा? और बड़ी खबर नालंदा से, जहां पर एनआईए और एटीएस की टीम ने दबिश दी और बिहार शरीफ की स्थित पोस्ट ऑफिस मोड़ के पास से पीके गन हाउस में करीब 5 घंटे तक छापेमारी की गई है। और एनआईए की ये दबिश अवैध हथियारों की खरीद बिक्री के मामले में थी। पिछले दिनों बिहार शरीफ, सोहसराय और भागन बीघा थाना क्षेत्र में अवैध हथियार और कारतूस की बरामदगी की गई थी और इसी तरह कैमूर के मोहनिया में भी बड़ी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए गए थे। और एनआईए को जो इनपुट्स मिले थे, अभी भी हथियारों की खरीद बिक्री जारी है, जिसके बाद एनआईए और एटीएस की संयुक्त टीम ने सुबह 5 बजे से घेराबंदी कर छापेमारी शुरू कर दी। फिलहाल इस मामले में अधिकारी कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। और पटना से बड़ी खबर है, जहां पर जमीन के विवाद में ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई है। होटल कारोबारी और समर्थक पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। ये कारोबारी के नाम जो इस वक्त सामने आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश यादव को गोली मारी गई। दोनों घायलों का एनएमसीएच में इलाज इस वक्त जारी है। गोपालपुर के बादशाही पईन के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो होटल कारोबारी और समर्थक पर फायरिंग की घटना के बाद एक बार फिर से दहशत में कारोबारी जो है वो नजर आ रहे हैं और फिलहाल इन दोनों कारोबारियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एनएमसीएच में इलाज इस वक्त चल रहा है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां पर बीआरएबीयू के वीसी आवास पर बम फेंका गया और बताया जा रहा है कि नकाबपोश बदमाशों ने सुतली बम फेंका है। स्कूटी से ये दोनों नकाबपोश बदमाश पहुंचे थे और इस घटना को अंजाम देने के बाद यहां से फरार हो गए। किसी तरह से जान माल की क्षति हालांकि नहीं हुई। एक राहत की खबर ये रही। एफएसएल की टीम फिलहाल मौके पर पहुंची हुई और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। तो देखिए, स्कूटी सवार 2 नकाबपोश शख्स की तरफ से मुजफ्फरपुर में
बम सुतली बम फेंकने की घटना को अंजाम दिया गया। BRABU के VC आवास पर यह बम फेंका गया है। हालांकि इसके पीछे मकसद क्या रहा, कौन ये बदमाश थे, इसे लेकर पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची, ये तमाम सवाल इस वक्त अनसुलझे हैं, जिसका जवाब मिलना अभी बाकी। विद्यालय थाना अंतर्गत रात्रि करीब 10:30 बजे 2 नकाबपोश स्कूटी सवार अपराधकर्मी द्वारा विश्वविद्यालय के VC सर आवास के गार्ड के गेट के सामने सड़क पर एक सुतरी बम फेंका गया है, जिसमें कोई भी जख्मी नहीं हुआ है। घटना से तो सुरक्षित कर FSL को टीम को बुलाया गया और उनके द्वारा जांच भी किया गया है। अपराधकर्मियों का पता भी लगाया जा रहा है और उसके आगे अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और प्रियांक सौरभ इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मुजफ्फरपुर से जुड़ गए हैं। प्रियांक, क्या जानकारी मिल रही है, इस पूरी घटना के पीछे वजह क्या सामने आ रही है, किसी पर कोई शक शुबा? फिलहाल जो है पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और CCTV फुटेज के आधार पर उसकी पहचान भी की जा रही है, क्योंकि यह घटना जो है देर रात की है और स्कूटी सवार 2 नकाबपोश जो युवक है वो वहां पर पहुंचे थे, बदमाश थे, जिन्होंने बम फेंका था। हालांकि वह बम जो है सुतली बम के रूप में उसको पहचान किया गया है। हालांकि इस घटना में किसी कोई जानमाल की क्षति भी नहीं हुई है। गार्ड के पास ये बम फेंका गया था, हल्का धमाका हुआ था, मतलब ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद जो है आनंद फानंद में तमाम लोग वहां पर पहुंचे थे और फिर इसके बाद जो है इसकी जांच फिलहाल FSL की टीम कर रही है। जैसे ही इसमें कुछ अपडेट आती है हम जरूर अपडेट। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांक सौरभ इस जानकारी के लिए। मधेपुरा से बड़ी खबर, जहां स्कूल में छात्रा की संदिग्ध मौत हो गई। 13 साल की संतोषी कुमारी की मौत हुई है। कस्तूरबा विद्यालय में छात्रा की मौत के बाद हड़कंप मच गया। परिजनों का विद्यालय प्रबंधन पर आरोप है और गंभीर लापरवाही के आरोप परिजनों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। ग्वालपाड़ा मुख्यालय के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का ये मामला है। संतोषी अपनी छोटी बहन के साथ पिछले 2 वर्षों से इसी विद्यालय में रहकर पढ़ाई कर रही थी। रविवार रात सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने और भोजन के बाद रात के तकरीबन 9:30 बजे अपने कमरे में वो सोने गई। सुबह 3 बजे उसके साथ पढ़ने वाली सहपाठी ने उसकी तबीयत बिगड़ने की सूचना वार्डन को दी। मौके पर पहुंची वार्डन ने बच्चियों से तेल मालिश करने को कहा, लेकिन तब तक छात्रा अचेत हो चुकी थी। आनंद फानंद में छात्रा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। कहीं भी किसी भी स्कूल में या किसी भी हॉस्पिटल में अगर सही तरीका से उस बच्चे का जांच होता तो बच्चे का बचने का चांस है। और जिला क्या कहते हैं, क्या DM साहब से क्या मांग कर रहे हैं? DM साहब से यही मांग कर रहे हैं कि जितना भी कस्तूरबा विद्यालय है, कहीं ग्वालपारा, सबसे प्रथम तो ग्वालपारा मधुराम स्कूल के बगल निकट में जो है, हम उससे जांच पड़ताल और क्या खाना पीना, क्या भोजन, क्या वहाँ चल रहा है। 2 साल 3 साल से वो पढ़ रही थी और पढ़ाई के क्रम में कल जैसा कि उसके परिजन जो है बच्चे से आए मिलने के लिए, मिल करके उसका खाना पीना नाश्ता सारा चीज दिए। मिलने के बाद घर गए और बच्चे ने ही बताया कि मम्मी चाचा जी आज हमारे विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम है। खुश हुए, जो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सुबह में एकाएक हॉस्टल से फोन जाता है परिजन को कि संतोषी अस्वस्थ है, वह हॉस्पिटल में है। वहाँ से धरफरा करके जो है परिजन ग्वालपारा पहुँचे। हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि बच्चा जो है मतलब हॉस्पिटल में है और डॉक्टर से जैसे परिजन मिलते हैं तो वहाँ पता चला कि बच्चा मर गया है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां दारोगा का घूस लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है और पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। पियर थाना के दारोगा अभिनंदन कुमार का यह वीडियो, जिसमें पियर थाना क्षेत्र के नूनफारा गांव के एक शख्स से घूस लेते हुए ये वीडियो सामने है। न्यूज 18 हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पुलिस की कार्यशैली पर इस वीडियो को देखने के बाद लोगों की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो नूनफारा के एक शख्स से घूस लेते हुए ये तस्वीर, जिसमें अब सवाल कई हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा। और बड़ी खबर दानापुर से, जहां कारोबारी से 15 किलो सोना लूटकांड में 30 घंटे के बाद FIR दर्ज होने के बाद अब पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। खगौल थाना के क्षेत्र में दर्ज होने के बाद इस मामले के बाद एक SIT का गठन किया गया, जो दिन रात अपराधियों तक पहुंचने में
जुटी हुई और इसी कड़ी में लूट में इस्तेमाल एक कार को बरामद किया गया है जो चोरी की बताई जा रही है। पुलिस को एक बाइक और बैग भी मिला है जिसकी फॉरेंसिक जांच करवाई जा रही है। मामला शनिवार रात का है जब अहमदाबाद से राजकोट के 2 सोना कारोबारी 15 किलो सोना लेकर ट्रेन से दानापुर पहुंचे थे। दानापुर स्टेशन से बाहर निकलते ही 5 बदमाशों ने उनके ऑटो को घेरा और खुद को कस्टम अधिकारी बताते हुए सोने की जांच की बात कही और झांसा देकर सोने से भरे 3 बैग लेकर यहां से फरार हो गए। तो बीच में रोककर फ्लाईओवर के पास है ना, रोक के हमको बोला कि हम कस्टम ऑफिसर है तो हमको अपना बैग दे दो। तो थोड़ा देर तो हम घबरा गए, फिर इसको भैया को खींच लिया कि भाई तुम बैठो, अंदर बैग छीन लिया हाथ में से। और हमने पूछा आप कहाँ से, कौन से, कहाँ से है, तो कुछ जवाब नहीं दिया उसने। इसलिए फिर इस भैया को खींच के अंदर बिठा दिया ज़बरदस्ती। क्या में बैठा दिया? वो गाड़ी में थे, गाड़ी एक ये थी, एक और वाइट कलर की गाड़ी 2 थी। अच्छा, उसके बाद आपको? मैं फिर घर मेरे सेठ जी को फ़ोन किया कि मैं कहाँ पे जाऊँ, तो वो बोले घर पे चले जाओ। फिर घर पे फिर तुरंत दूसरा कॉल आया कि तुम केस कर दो, वो क्या बोलते हैं थाना में चले जाओ उधर। तो इसलिए मैं थाना में इधर आ गया। राजकोट से 2 व्यक्ति सोना लेकर आ रहे थे ट्रेन से वो दानापुर रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद वो जा रहे थे टेम्पो में बैठ के। टेम्पो में फिर बीच रास्ते में एक गाड़ी आई बोलेनो, जिसमें से 4-5 लोग उतरे और अपने आप को कस्टम पदाधिकारी बताकर उनका जो बैग था उनके पास उसकी जांच की। उन्होंने बोला कि हम इसकी जांच करना चाहते हैं। जांच के क्रम में उन्होंने उसका जो सामान था अपनी गाड़ी में रख लिया। साथ ही में जो एक स्टाफ था उनका, उसको भी गाड़ी में बैठा लिया। गाड़ी में बैठाने के बाद वो उसको लेके चले गए और थोड़ी दूर जाकर उसको छोड़ दिया और सामान जो था वो चोरी करके वो लोग वहां से ले गए। इसमें जो सोने का जो मालिक है, जो व्यापारी है, उसको थाना पर बुलाया गया है। थाना पर उसने आवेदन दिया है। आवेदन में ये बताया है कि सोना जो था वो 15 किलो था। अभी इसमें जो मोटरसाइकिल रैकी के लिए यूज की गई थी वो भी बरामद की गई है और जो गाड़ी है जिसमें जो झांसा देकर जो पदाधिकारी, कस्टम पदाधिकारी अपने आप को बता रहे थे वो लोग आए थे, उसको भी रिकवर कर लिया गया है। दोनों ही चोरी की गाड़ी है। इसमें और अनुसंधान चल रहा है। और जहानाबाद से बड़ी खबर, जहां 5 साल के छात्र की निर्मम हत्या कर दी गई। हॉस्टल में छात्र की हत्या पर बवाल मचा है। बुलाकी बिगहा के आशु कुमार की हत्या की गई है और गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया। खड़ौना थाना क्षेत्र की यह घटना है। हत्या की वजह हालांकि अभी तक साफ नहीं है। संवाददाता राजीव रंजन विमल हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या जानकारी मिल रही है? इस घटना के पीछे की वजह क्या है? जी विवाह में बता दूं कि ये जो बच्चा है आशु कुमार, उसने 10 दिन पहले ही यहाँ एडमिशन लिया था और गुरुकुल स्कूल है जो कनौती बाईपास पटना गया बाईपास है उसके बीच में ही स्थित है। वहाँ 10 दिन पहले इसका एडमिशन कराया गया था। सुबह में बच्चे के परिजनों को ये सूचना दी गई कि आपका बच्चा छत से गिरकर घायल हो गया है। बच्चे के परिजन इसको लेकर जा रहे थे और बीच में ही मौत हो गई। वापस आने के बाद इन लोगों ने देर तक हंगामा किया है। परिजनों का आरोप है कि गला काट कर हत्या की गई है। पुलिस की टीम भी आई थी, डीएसपी जो सदर है वो खुद आए थे। उन्होंने बताया है कि जो आरोप है इनका वो लिखित आवेदन के बाद उसकी जांच करवाई जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव रंजन इस तमाम जानकारी के लिए। मोतिहारी में हुई जहरीली शराब कांड में अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग अभी बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती भी। लेकिन 1 अप्रैल से शराब पीने के बाद बीमार होने का सिलसिला जैसे थम ही नहीं रहा। अब भी जहरीली शराब से बीमार लोगों का आंकड़ा बढ़ रहा है। बीमार लोगों की संख्या बढ़कर 15 हो चुकी है। बीती रात नवल किशोर महतो, राजीव महतो, बबलू महतो और कृष्णा सैनी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया इलाज के लिए। कांड में लगातार मौत का सिलसिला बढ़ रहा है। वैसी स्थिति में बीमार मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। अभी सदर अस्पताल में है। सदर अस्पताल में अभी तक जो जानकारी मिली है कि 15 मरीज जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और ये लोग जो हैं कल देर रात जो है पहुंचा है। ये बताइए कहाँ शराब पिए थे और अब तबीयत कैसी है? जम्बू बैठा में पिए थे। कई गिलास पिए थे? 1 गिलास। तबीयत अभी ठीक है? अभी थोड़ा क्या दिक्कत हो गया? क्या गया? दर्द थोड़ा देह में पूरा कपार उखड़ता है। कहाँ से? अर्जुना से। अब शराब फिर पीजिएगा? नहीं। अब क्या नाम है आपका? रंजीत महतो। आप भी शराब पी के आए हैं? क्या तबीयत खराब हो गया आपका? माथा चक्कर कर रहा था, आँख में लहर। अब ठीक है?
कहाँ से शराब पी? कितना गिलास शराब पी? 2 गिलास। कई को लोग आप लोग आए हैं साथ, मतलब एक साथ कितने लोग आए हैं? कितना लोग पी रहे थे? बैठ के तो हम 5-7 आदमी। उन लोग का क्या हाल है? दूसरे जगह हम नहीं पहचाने। बहुत लोग पिया है शराब ना। देखिए, जहरीली शराब मामले में कई लोग बीमार हैं जिनका इलाज जो है वो सदर अस्पताल में भी हो रहा है, निजी नर्सिंग होम में भी हो रहा है, और तमाम स्वास्थ्य कर्मी जो हैं वो अलर्ट मोड पे हैं। वैसी स्थिति में बीमार मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है, और लगातार न्यूज 18 लोगों से अपील भी कर रहा है कि शराब का सेवन नहीं करिए। बताइए आप लोग क्या व्यवस्था की है, कितनी जानकारी मिली है अभी तक एडमिट लोगों की, क्योंकि लगातार सिलसिला रुक नहीं रहा? पूरा ये लोग को जागरूक किया जा रहा है, और जो लोग हमारे पास भर्ती हो रहे हैं उनका पूरा मेडिकल टीम के द्वारा हमारा पूरा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उसके लिए डेडिकेटेड वार्ड बना दिया, जैसे आप देख रहे हैं पूरा शराब वार्ड है। हाँ, पूरा ये अल्कोहलिक वार्ड हो गया, और इसमें हमारे नर्सिंग ऑफिसर का ड्यूटी लगा हुआ है। लगातार लोग 2-2 घंटे पर आकर लोग फीडबैक ले रहे हैं, राउंड कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि आप सब लोग का मिलान किया जा रहा है, और उसके बाद डॉक्टर लोग भी आकर अपना चेक करता है। ठीक हो रहा है लोग? हाँ, ठीक हो रहा है। बिल्कुल। देखिए, ये तमाम जो तस्वीरें हैं वैसे लोगों की तस्वीर है जिन लोगों ने शराब का सेवन किया था, और उसी जहरीली शराब के सेवन में ये तमाम लोग बीमार पड़े हैं, और उनका इलाज जो है मोतिहारी के सदर अस्पताल में हो रहा है। तो काफ़ी संख्या में बीमारों लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है, और वैसी स्थिति में जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड में है, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है, और लोग परेशान हैं। वैसे लोग परेशान हैं जिन्होंने शराब का सेवन किया था, वैसे लोगों को अस्पताल में लाकर उनका इलाज भी कराया जा रहा है। उनीश कुमार, न्यूज 18 मोतिहारी। तो 1 अप्रैल को तुर्कौलिया और रघुनाथपुर में कुछ लोगों ने जहरीली शराब पी। 2 अप्रैल को मौत का सिलसिला शुरू हुआ, और 5 अप्रैल तक ये आंकड़ा 9 लोगों की मौत तक पहुंच गया। 2 अप्रैल चंदू कुमार, प्रमोद यादव, जबकि 3 अप्रैल को परीक्षण माझी की ये जो संख्या 9 लोगों की मौत की है वो इस वक्त आपके सामने है। 3 अप्रैल को परीक्षण माझी और संपत शाह के साथ हीरालाल महतो की भी जान चली गई। तारीख बदला और मौत का आंकड़ा बढ़ गया। 4 अप्रैल को लाल किशन यादव, लड्डू सा, मोहम्मद इलियास अंसारी की मौत हो जाती है। 5 अप्रैल को योद्धा मांझी की मौत हुई, और मौत का आंकड़ा 9 तक पहुंच गया। मोतिहारी में जहरीली शराब कांड ने कई परिवारों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इस कांड में एक ऐसा भी शख्स है जिसने अपने शराब तस्कर भाई को बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। बाल गंगा के रहने वाले संपत शाह ने भी शराब पी थी। शराब उसके भाई ने ही मंगवाई। शराब पीने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई, और SKMCH ले जाने के दौरान उसकी मौत हो जाती है। संपत शाह ऑटो चलाकर परिवार की देखभाल करता था। उसकी मौत के बाद परिवार पर जैसे आफत आ गई। तो ये वो परिवार है जिसने अपनों को खोया है, और ये वो सभी शख्स जिन्होंने जहरीली शराब का सेवन किया, और उसके बाद इनकी एक-एक कर मौत शुरू हो गई। ये खराब है उकर पहले से कुछ तबीयत खराब हो गई तो और ही करोगे पीला के बाद में और होगा। तोरा के बताया ना कि तबीयत खराब हो गई, पहले ही से तबीयत खराब रखा ना अकाल के अंदर तबीयत खराब है रहे, आंखों से लौकत रहे ना, काल दिन रात लौकत रहे। पिलर देखत न तो कहत न कितना उजर लौकत पिलर हो। ओ दिखाई कम होगा। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी आज अपना 47वां स्थापना दिवस मना रही है, और इसी मौके पर पटना में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। पार्टी दफ्तर में ढोल नगाड़े के साथ नेताओं का स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में पूरे बिहार से पार्टी के बड़े नेता और कार्यकर्ता यहां पहुंच रहे हैं, और इस समारोह में पहुंचे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, संजय सरावगी और दिलीप जायसवाल सहित कई बड़े नेताओं का फूलों से स्वागत किया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने स्थापना दिवस पर पार्टी का झंडा फहराया। तो ये वो तस्वीर है जिसमें बीजेपी के 47वें स्थापना दिवस को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, और इसे लेकर तमाम लोगों की मौजूदगी आपको नजर आ रही होगी, जिसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आपको दिख रहे होंगे, संजय सरावगी आपको दिख रहे होंगे, जिनकी तरफ से यहाँ पर देखिए झंडोत्तोलन किया गया, पार्टी का झंडा फहराया गया, और जश्न ढोल नगाड़े के साथ फूलों की बारिश एक दूसरे के बीच। और 3 तस्वीरों के जरिए इस खुशी को, इस मौके को देखिए किस तरीके से उत्साह के साथ मनाया जाता हुआ। पटना बीजेपी दफ्तर में पहली तस्वीर जिसमें जश्न और तिलक लगाकर सभी नेताओं का पहले तो स्वागत किया गया। दूसरी तस्वीर बीजेपी के झंडोत्तोलन की, जिसमें संजय सरावगी की तरफ से देखिए ये झंडोत्तोलन किया जा रहा है, और दूसरी एक और जो तस्वीर है उसमें ढोल नगाड़े के साथ नेताओं
का स्वागत करते हुए ये तस्वीर। तो बीजेपी के 47वें स्थापना दिवस समारोह की ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। फूलों से भव्य तरीके से साज सज्जा की गई और देखिए लड्डू से केक बनाया गया और उसी का यहाँ पर देखिए तमाम जो लोगों के बीजेपी के बड़े चेहरे आपको होंगे वो नजर आ रहे होंगे और उन सभी की मौजूदगी इस तस्वीर में दिख रही है और स्थापना दिवस को जश्न के रूप में मनाते हुए ये तमाम पार्टी के कार्यकर्ता सिपह सलार। तो 47वें स्थापना दिवस पर पार्टी में सिर्फ जश्न ही नहीं मनाया जा रहा है बल्कि एक जन अभियान भी छेड़ा गया है जिसके तहत पार्टी ने एक बड़ा लक्ष्य रखा। बिहार में आज बीजेपी विकास यात्रा निकाल रही है, जबकि आज से 9 अप्रैल तक 8 से लेकर अगर 9 अप्रैल तक की बात करें 2 दिनों तक सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन रखा गया है जिसमें संगठन विस्तार और मजबूती को लेकर चर्चा की जाएगी। जबकि 7 से लेकर 12 अप्रैल तक गांव बस्ती चलो अभियान चलाया जाएगा जिसके तहत हर विधानसभा क्षेत्र के 50 गांव में पार्टी के नेता जाएंगे, लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे। साथ ही साथ पार्टी ने 10,000 गैर राजनीतिक परिवारों को भी जोड़ने का लक्ष्य रखा है। तो जश्न की बड़ी तैयारी है अभियान के साथ भी। अपना बिहार के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़